Hey beautiful people, what's up guys? Welcome back in your on YouTube channel. स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो जेके बैंक पीओ क्लर्क के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। जो लोग टाइम पास या सिर्फ एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। सो माय डियर, आप सभी जानते हैं कि हम लोग जेके बैंक पीओ क्लर्क के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन बैच शुरू किया है और उस बैच का नाम है रेवोल्यूशन बैच। इस रेवोल्यूशन बैच का जो नाम हमने रेवोल्यूशन दिया है वो इसीलिए ताकि J&K में जो बच्चे बैंक एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको हम बता सके कि किस तरह से बैंक एग्जाम के लिए मैथ और रीजनिंग पढ़ा जाता है। ओके, सो ये जो वीडियो आप लोग देखने वाले हो ये हमारे रेवोल्यूशन बैच के पेड कंटेंट का लेक्चर है। जो हम कंटेंट पेड वाले बच्चों को दे रहे हो वो हम लोग आपसे शेयर करने जा रहे हैं। शेयर करने का एक ही मकसद है कि आप सभी कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक हमारा जेके बैंक पीओ क्लर्क का बैच ज्वाइन नहीं किया, रेवोल्यूशन बैच ज्वाइन नहीं किया, वो लोग इस वीडियो को देख के डिसाइड कर सके कि उनको एग्जाम को पास करना है या सिर्फ एग्जाम में अपेयर होना है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि फ्री की वीडियोस देख के आप एग्जाम को क्रैक कर जाओगे, सो माय डियर, ये बहुत बड़ी आपकी भूल है, ये बहुत गलत सोच रहे हो आप लोग। ओके, और ये पेड कंटेंट और ये पेड वीडियो, पेड लेक्चर आप लोगों से शेयर करने का यही मतलब है कि आप लोग डिफरेंशिएट कर सको, आपको रियलिटी में पता लग सके कि कितनी वैल्यू हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे बैच में। इसका नाम है रेवोल्यूशन बैच। हम लोग इस बैच में क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं सुनिए। इसमें आपको फुल लेक्चर्स, नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट, डाउट सेशंस, प्रैक्टिस जिसे हम लोग बोलते हैं, डाउट सेशंस। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको प्रोवाइड की जाएगी दैट इज 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी। आपको 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कोर्स में। माय डियर, अगर आपको लगा बीच में कि हम लोगों से बेटर कोई पढ़ा रहा है तो आपको ऑन द स्पॉट मनी रिफंड कर दिया जाएगा। सिंपली मनी रिफंड कर दिया जाएगा। ओके, सो आप देखिए वीडियो को, वीडियो देखने के बाद डिसाइड करिए कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना। अगर आप एग्जाम क्रैक करने के लिए पढ़ रहे हो तो 110% मुझे बिलीव है कि आप लोग ज्वाइन करोगे। अगर आप लोग सिर्फ अपेयर होने के लिए या सिर्फ अपने आप को टेस्टिंग करने के लिए या सिर्फ और सिर्फ अपना नाम फिल करने के लिए पढ़ रहे हो तो माय डियर, आप फ्री में पढ़ सकते हो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर फ्री में कंटेंट मिल रहा है, आपको सिर्फ इतना ही बोलना था। और जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो स्क्रीन पे जो नंबर आप लोग देख रहे हो नीचे 7006332724, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी विद डेमो लेक्चर्स। ओके, और अभी के लिए हम लोग 25% ऑफ दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1499 ही पे करना है। एक छोटा सा अमाउंट आपको पे करना है। ओके, बाकी आप वीडियो देखिए और आप डिसाइड करिए कि आपको एग्जाम क्रैक करना है। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको डेफिनेटली हमारा बैच जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग? मैं जी आपका फिर से वेलकम करता हूँ। सो फाइनली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। आपको हम बता दें हमारा भी टारगेट क्या रहने वाला मैथ्स के, स्पेशली मैथ्स के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, वो यूट्यूब पे खत्म हो जाएगी। एक लेक्चर हो आएगा, देन उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म, बस करेंगे प्रैक्टिस। 5 मार्क्स एवरेज भी आपकी खत्म हो चुकी है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस बची है उसमें, तो इसमें ज़्यादा नहीं है, आप 1 से 2 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन इसके बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। ये आएगी 5 मार्क्स की। अगर आप बैंकिंग एसोसिएट के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए 10 मार्क्स की है, ठीक है। तो कितना होगा? 5, 10, 15, ठीक है, 15-16 मार्क्स हो गए। देन फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के साथ साथ कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन, जो 3 से 4 क्वेश्चन इसके भी पेपर में पूछे जाते हैं। और यही सिलेबस सेम है किसका? आपका बैंकिंग एसोसिएट का एज वेल एज बैंकिंग पीओ का। तो कितने मार्क्स हो गए? 5, 10, 5, 5, 10, 12, और मतलब मिला के चलो कि 13-14 मार्क्स आपके बन गए पीओ में, और 10, 15 और 17-18 मार्क्स बन गए आपके किसमें? एसोसिएट में। उसके बाद प्लस आपका जो एक नंबर सीरीज है वो मैथ्स के अंदर पूछा जाता है, बट वो टॉपिक रीजनिंग का है। इसको हम रीजनिंग में कवर कर लेंगे, 2 से 3 लेक्चर लगेंगे, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो मतलब आप देखो इतना सा सिलेबस है जो आपको कितने मार्क्स दे देगा। अगर आप बैंकिंग एसोसिएट की तैयारी कर रहे हो तो 5, 10, 15, 13, 14 और 4, मतलब मान के चलो आपको 20 मार्क्स जो बैंकिंग एसोसिएट की ये तैयारी कितने दिन में हो जाएगी? ये 2 हो चुके हैं, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सिंप्लीफिकेशन की 7-8 क्लासेस आएंगी, फिर 3-4 आपकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर आएंगी ये, प्लस नंबर सीरीज पे 3-4, मतलब मान के चलो आप अगले 15 दिन के अंदर आप लोगों की मैथ्स की 20 नंबर की तैयारी खत्म हो जाएगी। विद प्रैक्टिस आपको
कॉन्सेप्ट के साथ क्लैरिटी मिल जाएगी और आप बहुत सारे क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी कर पाएंगे। और आपको मैंने जो चीज़ें दी हैं उसको प्रैक्टिस करते रहो, जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उसको आप प्लीज़ कंटिन्यू रखना और करते रहना। उसका इफेक्ट आपको आज से दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि वो मैं आपको क्यों करवा रहा था, क्योंकि सब कुछ वही है। मैं आपको बताऊँ, अगर मैथ्स और रीजनिंग की बात करूँ, सब कुछ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। और जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो एक छोटी चीज़ नहीं है, दिखने में वो छोटी सी बात है, बट वो आपका सब कुछ कवरअप कर लेगी और आपको पता नहीं चलेगा कि आप इतनी स्पीड में कैसे कर पा रहे हो चीज़ों को। आप नॉर्मल तरीके से भी चलोगे तो भी आप सेकंडों में क्वेश्चन करोगे। ठीक है, ये रहेगी हमारी स्ट्रेटेजी। तो आज मैं सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें हम कौन कौन सा टाइप पढ़ेंगे पहले मैं उसको बताता हूँ आपको, क्योंकि हम लोग टाइप वाइज हर एक टाइप पढ़ेंगे जिस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर। ठीक है, नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्यूब। कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं बैंकिंग एसोसिएट में भी, कभी कभी पीओ में पूछ लेता है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे क्यूब रूट। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज फ्रैक्शन। देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे सर्ड्स एंड इंडिसेस। उसके बाद होगा इसमें आपका मल्टीप्लिकेशन बेस, जो मैं आपको करवा ही चुका हूँ ऑलमोस्ट। अब 3 नंबर वाला बचा है, इसमें आप कर लोगे। हम इसमें ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, आपको कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग है और क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर लगाना सीख जाओगे। बैंकिंग एसोसिएट में बिलीव मी 10 में से 5+ क्वेश्चन तो आपको पेन यूज़ नहीं करना पड़ेगा और बचे हुए 5 में थोड़ा सा पेन यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद इसमें एक टाइप आएगा आपका परसेंटेज बेस्ड कैलकुलेशन। ये कुछ नहीं है, ये जो आप बाकी चैप्टर पढ़ोगे ना परसेंटेज वगैरह, उसी का सब टॉपिक होता है ये। ठीक है, इसके बेस पे सिंप्लीफिकेशन आएगी। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे बोर्ड मास। छोटे छोटे टॉपिक है इसके अंदर, ज़्यादा ट्रिक पे काम नहीं करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। और आपकी स्पीड कैसे आती है ये आपको मैं आज ही बता दूंगा। जो हमने बेसिक से कर रहे थे मैं आपको क्यों करवा रहा था। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा स्क्वायर कैसे करना है और क्यूब कैसे करना है। ठीक है, तो इसको हम आज करेंगे दोनों को। छोटे छोटे टॉपिक हैं और इंपॉर्टेंट है। इसमें एक फ्रैक्शन का टॉपिक थोड़ा लंबा होगा। उसके बाद सर्च इन इंडिसेस का, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये तो हम ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये भी इसमें सिंपल है और बोर्ड मास भी कुछ नहीं है। मतलब ये 2 ही टॉपिक है जो अच्छे से करने वाले हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक है, ये इजीली कर लोगे आप। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। सबसे पहले मैं स्क्वायर से स्टार्ट कर रहा हूँ। किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, पेशेंस रखो, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो अच्छी तैयारी हो जाएगी। टेंशन नहीं लेनी है आपको, बस मेहनत करते जाना है। नौकरी के लिए आपको नहीं सोचना, वो अपने आप मिल जाएगी। आप अपने आप को काबिल बना लो, नौकरी की कोई इशू नहीं है, वो अपने आप मिलेगी। नौकरी बहुत होती हैं, बहुत सारी नौकरियां, इसमें कोई इशू नहीं है। एक बार अपने आप को काबिल बनाओ पहले। और ये भी एक आप मान सकते हो आपका क्या है, और आप ये सपोज कर सकते हो कि ये भी आपका एक सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। इसलिए मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करा ताकि आपकी सिंप्लीफिकेशन पे और भी ज़्यादा कमांड हो जाए। ठीक है, अगर आपकी कमांड होती जाएगी तो आप इजीली चीज़ों को टैकल करना सीख जाओगे। तो मैं आपको पहले स्क्वायर करना सिखाऊंगा, आपको स्क्वायर कैसे करना होता है। सिंपल सा मैं बोलता हूँ स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे मैं बोलता हूँ 25 का स्क्वायर करना है, 25 का स्क्वायर करना। अब होता क्या है, पेपरों में आपको बहुत सारे टीचर आप देखोगे आपको ट्रिक सिखाएगा कि किसी का बेस 100 होगा, मतलब उसको अगर आपको 100 तक के स्क्वायर करने हैं तो उसके अंदर भी आपको वो 4 से 5 रूल्स बता देगा कि यहाँ से यहाँ तक नंबरों को इस तरह करो, वहाँ से 25 से 50 तक इस तरह करो, अगर 50 से 75 तक ये तरीके से करो। मतलब अलग अलग तरीके बताए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि पेपर में ये ट्रिक याद नहीं आते, गलती से कोई एक अदर ट्रिक आपको याद आ जाएगा, अदरवाइज ये ट्रिक याद नहीं आते। इसलिए आपको मैंने बेसिक सिखाया, मैंने आपको एडिशन करना सिखाया, मैंने मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया, मैंने आपको डिवाइड करना सिखाया, मैंने आपको सब्ट्रैक्शन करना सिखाया, मैंने सब कुछ सिखाया आपको। उसी के बेस पे हम इसको स्क्वायर करना सीखेंगे। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 25 स्क्वायर। तो इसका मतलब होता है कि 25 को 2 टाइम्स लिखना है। और बहुत सारे बच्चे 25 का स्क्वायर का मतलब 25 को 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो ये नहीं है। इसका मतलब होता है कि 25 को 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब आपको मैंने मल्टीप्लाई करना सिखाया हुआ है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट आप उस तरीके से नहीं करोगे। अब आपको स्क्वायर फाइंड करना, मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगा जिसमें आप कोई भी स्क्वायर को एक ही ट्रिक से कर सकते हो। उसमें ज़्यादा आपको फालतू में अलग अलग ट्रिक नहीं लगाना, एक ही मेथड है, उसी को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसको जैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, आपको पता ही 2 नंबर का मल्टीप्लाई होता कैसे है। पहले आप दूसरा स्टेप करो, 2 5 या 10, 2 5 या 10, 10 10 20।
अब 20 जीरो लिखने से पहले 2 कैरी करने से पहले देख लो कहीं पहले से कैरी तो नहीं आ रहा। 5 पंजा 25, 2 कैरी था और 20 आया था, 20 में 2 जोड़े 22, कैरी चला गया 2, 2 2 जा 4 और 2 6, 6 2 5 इसका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सिखाई, इस पर प्रैक्टिस करते रहो। अब हम करेंगे कैसे, ठीक है, उसका मैं आपको बताता हूँ। आपको जब भी किसी भी नंबर का स्क्वायर करना हो आपको ऐसे करना है, पहला नंबर उठाना 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और 4 के आगे आपको लगाने हैं 2 जीरो, ठीक है, स्क्वायर कर रहे हो क्योंकि जब पहला नंबर करोगे आगे 2 डिजिट बनेंगे, 25 25 में एक और एक 2 डिजिट। तो ऐसे आप देखो कैसे करना, आपको हमेशा पहले नंबर का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 मतलब 400, 4 मतलब 400, देन बचा कितना आपका, जो भी बच गया इन सबको मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 5 10, 10 मल्टीप्लाई 2 20, 2 मल्टीप्लाई 5 10, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई 2 20, और 20 कितना 400, और 20 मतलब 200। पहले डिजिट लिए तो आपको 2 जीरो लगाने हैं, जैसे पहला डिजिट मैंने बोला 2 का स्क्वायर 4 मतलब 400, 2 जीरो लगाने हैं। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, आपका इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 5 10, 10 मल्टीप्लाई 2 सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया 20, फिर 20 लिख देना है। तीसरा स्टेप क्या होगा, 5 लास्ट नंबर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, सॉरी ये 2 के आगे 1 जीरो लगाना था आपका, ठीक है, 20 आया था 1 जीरो, पहले के आगे 2 जीरो, जितना भी नंबर आएगा 2 जीरो लगाने अपने से, और दूसरे में जो भी नंबर है 20 आया तो 1 ही जीरो लगाना है। अगर एक नंबर आता 4 तो 1 ही जीरो लगाता, तो भी आगे 25 ऐड कर दो, कितना होगा 6 2 5। अब देखना इस पे स्पीड कैसे आती है, अभी मैं आपको बताता हूँ आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो। जैसे मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी, इसलिए मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ऐड करना सिखा रहा था आपको। मैं बोलता हूँ 47 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, कैसे करोगे, 4 का स्क्वायर 16 और 2 जीरो लगाओगे, इसका मतलब 1600, कितना हो गया 1600, 7 चौका 28 दूना 56, 56 मतलब 1 जीरो लगाओगे 560, पहले आया था 1600, 1600 में 560 जोड़ोगे, 1600 में 500 जोड़ा कितना होगा 2100 और 60, 2160, 2160 आगे कितना लगाना 49, 2160, 2100 आगे 60, 60 में 49 जोड़ो कितना आ जाएगा, 60 में 49 जोड़ोगे 109, तो 2100 में 109 जोड़ोगे 2209 आएगा। स्पीड अपने आप आएगी, बस आप 25-30 नंबर जब प्रैक्टिस करोगे अपने आप आएगी। अब मैं आपको बोलता हूँ, चलो आप करो 15 का स्क्वायर, सबको पता है कितना होता है 2 2 5 होता है। अब करना कैसे है, 1 का स्क्वायर 1 आया तो 2 जीरो, 100 दिमाग में रखो कितना 100। दूसरा स्टेप सबको मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10, 10 मतलब 1 जीरो चिपकाना आपको, 100 पहले कितना आया था 100, फिर कितना आया 100, कितना होगा 200, और लास्ट में 5 बजे 25, 5 का स्क्वायर 25, कितना 2 2 5। नेक्स्ट मैं बोलता हूँ चलो 35 का स्क्वायर करते हैं, और किसी भी नंबर का स्क्वायर, जैसे मैं बोलता हूँ 25 का स्क्वायर जिसके लास्ट में 5 हो और उसका स्क्वायर करना हो, कैसे करोगे, हमेशा 5 का स्क्वायर 25 लास्ट में आएगा ही आएगा, और जो नंबर बच गया उसमें 1 ऐड करो, 2 में 1 ऐड किया 3 और मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 या 6। जिसके लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर करना हो तो वो बड़ा आसान है। जैसे मैं बोलता हूँ 45 का स्क्वायर करो, 45 कहता है 5 का स्क्वायर 25 तो लास्ट में आएगा ही आएगा, 4 में 1 ऐड करो 5, 5 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 20, मतलब लास्ट में 25 सीधा सीधा आपको लिख देना है, और जो नंबर बच गया उसमें 1 ऐड करो, 4 में 1 ऐड किया 5 और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौका 20। मैं बोलता हूँ 55 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर 25 तो आएगा आएगा, 5 में ऐड किया कितना हो गया 6, 6 पंजा 30। तो 5 बार नंबर तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ये आपका कैलकुलेशन में भी हेल्प करेगा। अब इसको करता हूँ, इसको मैं दोनों तरीके से करता हूँ, पहले इस तरीके से करते हैं जो हम पढ़ रहे हैं, इसका स्क्वायर करना। तो कैसे मैंने बोला, पहले नंबर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9 मतलब 2 जीरो लगाने से बन गया 900, 900, 900 में कितना जोड़ना है 900 में जोड़ना है 3 पंजे 15, 15 दूना 30, 30 मतलब 1 जीरो लगाया 300, 900 में 300 जोड़ा कितना हो गया 900 में 300 1200, आगे कितना जोड़ना 25, कितना हो गया 1225। अब जो मैंने अभी सिखाया वो भी कर लो, जिसके लास्ट में 5 उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, बेचा इसके लास्ट में 5 है 25 तो आएगा ही आएगा, जो बच गया उसमें 1 ऐड करो 4 और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 12 हो गया, कितना 1225। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं। अब मैं देखो अलग अलग एग्जांपल लेते जाऊंगा, हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे 25 तक का स्क्वायर ऐसे करो, 50 तक के स्क्वायर में ये रूल लगाओ, रूल के साथ हमें नहीं खेलना, हमें ट्रिक अपने से बनाने हैं, अपनी चीज़ें करनी है और प्रैक्टिस करनी है। इसलिए मैं आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा था, मैं एडिशन सिखा रहा था। मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बताऊंगा, जैसे थोड़ा सा ये कवर अप होता है ना, मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बताऊंगा पेपर में आए हुए प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन। आप देखना आप कितने क्वेश्चन माइंड में करना सीख चुके होंगे,
तो मेरा सबसे मेन मोटिव है कि आपको पेन फ्री कराओ। जब तक पेन फ्री नहीं होगे तब तक आपकी स्पीड नहीं आएगी। चीज़ों में माइंड में देखो, स्टार्टअप में क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग करते हो ना, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कैसे? जैसे आप चीज़ों को रिमेंबर नहीं रख पाते हो। जैसे मैं यहाँ पे किया 900 और आगे जैसे मैंने किया तो पीछे 900 में भूल चुका था। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे टाइम टू टाइम आपके दिमाग में आ जाएंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ डेली प्रैक्टिस करो। मैं आपको जैसा बोल रहा हूँ आप 10-15 दिन करो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 1 मंथ के बाद आप पास के लायक हो चुके होंगे। और हमें सिर्फ पास नहीं होना है, हमें JNK में अच्छा स्कोर करना है। प्लस हमें सिलेक्शन में ऐसा कोई भी चांस नहीं छोड़ना है जिससे हमारी सिलेक्शन ना हो। ठीक है? और आपके अंदर कॉन्फिडेंस वो तब आएगा जब आप साथ साथ प्रैक्टिस करोगे और जो क्वेश्चन आगे पीछे दिख रहे हैं आपको सब कुछ जैसे जैसे करना आएंगे। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस आने की वजह एक ही होती है, जब आप क्वेश्चन आगे पीछे देखते हो ना, आपको क्वेश्चन निकलते जाते हैं सारे, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होता जाएगा और आपको लगेगा नहीं मैं अभी कर सकता हूँ। प्रॉब्लम कहाँ आती है, बच्चा कहाँ टूट जाता है? जब वो प्रैक्टिस करता है, जब क्वेश्चन सर उसको करवा दिए तो उसने कर लिए, जैसे वो आगे पीछे क्वेश्चन देखेगा, बुक में क्वेश्चन देखेगा, क्योंकि उसको पूरी क्लैरिटी नहीं होती, कंसेप्ट उसको क्लियर नहीं होते, तो फिर वो क्वेश्चनों में ऐड करना स्टार्ट हो जाता है और उसी टाइम वो टूट जाता है। उसको लगता है कि नहीं क्वेश्चन बड़े टफ है, मेरे से नहीं हो पाएंगे। तो ये वजह होती है। इसलिए आपको पहले कंसेप्ट के साथ खेलना है, कंसेप्ट को पूरा अच्छे से सीखना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, देन आप अपने आप परफेक्ट हो जाओगे। और हमेशा एक बात मेरी याद रखना, जब भी आप पढ़ते हो, पढ़ना हमेशा ऐसी है कि दूसरे को पढ़ा सको। मैंने बोला जब भी आप कोई चीज़ की स्टडी करोगे तो ऐसी चीज़ पढ़नी है जैसे कल को आप किसी को समझाना हो तो आप उसको समझा सको। अगर उस तरीके से कंसेप्ट को सीखोगे ना तो आने वाले टाइम में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और स्टडी को एंजॉय करो यार, चीज़ों को सीखो, इसको बर्डन समझ के मत पढ़ो। चीज़ों सीखो, चीज़ों को नॉलेज गेन करो, अच्छा लगता है। नौकरी तो मिलती रहेगी, नौकरी में कोई इशू नहीं है, बट चीज़ों को हमेशा सीखने के लिए पढ़ो। इसको बर्डन समझोगे फिर नहीं हो पाएगा। मजे लो, स्टडी के आराम से पढ़ो चीज़ें। जैसे जैसे आप नई नई चीज़ें सीखोगे ना, आपके अंदर अपने आप एक अलग से एक एनर्जी आएगी, अलग से आपका कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको इतनी नॉलेज है चीज़ों की। चलो मैं थोड़ा सा आगे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैं बोलता हूँ 52 का स्क्वायर करते हैं। चलो 52 का स्क्वायर करें। 5 का स्क्वायर 25, इसका मतलब 2500। 5 का स्क्वायर 25 मतलब 2500। देन सबका मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई टू 20। 20 के आगे 1 जीरो मतलब 200। 2500 200 कितना हो गया? 2700 और लास्ट में 4, 2704। ये है आपका 52 का स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं। मैं बोलता हूँ 63 का स्क्वायर करते हैं। चलो 6 का स्क्वायर 36 मतलब 3600। 3600 में क्या ऐड करना है? 6 3 18 36, 36 मतलब 360। 3600 में 360, 36 में 100 में आपको 300 जोड़ा, कितना होगा? 3900 और आगे 60। 3960 में जोड़ना 9, 3969 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप आपको स्क्वायर करने की बात समझ आ गई होगी कि मैं आपको कैसे चीज़ें सिखा रहा हूँ, आपको क्या करना है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ परफेक्शन आएगी आपको, प्रैक्टिस के साथ। मैंने बोला चलो 73 का स्क्वायर करते हैं एक बार। कैसे होगा? 7 का स्क्वायर 49 मतलब 4900। 7 मल्टीप्लाई 3 21, 21 मल्टीप्लाई 2 42, 42 में 420। 4900 में अगर आप 420 जोड़ोगे तो 5320 आएगा और लास्ट में 9 जुड़ेगा। 3 का स्क्वायर 9, कितना आएगा? 5300। कितना आया था? देखो मैं भी भूल गया अभी, क्योंकि जैसे ध्यान थोड़ा आगे पीछे जाएगा चीज़ों को भूल जाओगे, उसको कंसंट्रेट करना आपको। ठीक है? 49 और उसके बाद कितना जुड़ा था? 21 दूना 42, 420, तो मतलब 5320 था, 5329 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो, अब आपको करना क्या होता है, जब आप चीज़ों को करोगे ना, अब माइंड के अंदर करना। थोड़ा टाइम स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, धीरे धीरे वो चीज़ें माइंड में आना स्टार्ट हो जाएंगी। आपका माइंड इतना कैपेबल हो जाएगा कि चीज़ों को रिमेंबर रख पाएगा, वो पिछली चीज़ों को याद रख पाएगा। अब बड़े बड़े नंबरों को दिमाग के अंदर रख सकते हो, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है चीज़ों की। चलो मैंने बोला 85 का स्क्वायर, तो दो तरीके से, लास्ट में 5 आया तो स्क्वायर कैसे करते हैं? 5 का स्क्वायर 2500 आएगा ही आएगा, 8 में 1 जोड़ दो, कितना आ गया? 9। 9 मल्टीप्लाई कितना होता है? 72, कितना आ गया? 7225। चलो मैंने बोला 86 का स्क्वायर करते हैं। कैसे करोगे? 8 का स्क्वायर 6400, 8 का स्क्वायर 6400, आगे 8 मल्टीप्लाई 6 48, 48 में 2 96, 96 मतलब 960। 6400 में 960 जोड़ने, 6400 में आप 900 जोड़ दो, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 73, और आगे कितना था? 60। तो 7360 और उसके बाद 36 जोड़ने, उसके बाद 36 जोड़ने, क्योंकि 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? वो 7396। ठीक है? कैसे? 8 का स्क्वायर
6400 में आपको जोड़ना है। 8 का 48, 48 2 96, 96 मतलब आगे एक जो 960। अब 6400 में जैसे 960 जोड़ोगे, 64 जो में 900 जोड़ा तो कितना होगा 73, 7300 प्लस ऊपर 60, 7300 अलग से हो गया, ऊपर 60, 60 में कितना जोड़ना भी 6 6 का 36, 60 में 36 जोड़ोगे 96 होगा, टोटल कितना बन गया 7396। तो आई होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। अब मैं 3 नंबरों का स्क्वायर ले रहा हूँ, मेथड हमारे पास एक ही है, बस आपको थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करना आना चाहिए और दिमाग के अंदर एडिशन आना चाहिए। अगर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी तो स्टार्टिंग में आप लिख के कर सकते हो, फिर धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी है, वो अपने आप चीज़ें परफेक्शन आएगी और इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। और इसके बाद मैं आपको छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, उसको आप सबको करना है। आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर एकदम टिप्स पे होने चाहिए और पता होना चाहिए, ये बेसिक्स है, ये सबको पता होना चाहिए, क्योंकि यही आपका रीजनिंग में हेल्प करेगा और इसमें आपकी कैलकुलेशन में हेल्प होगी। और ऊपर वाले जो बचे हैं वो इंपॉर्टेंट हम याद रखेंगे। चलो एक बार मैं स्टार्टिंग से लिख देता हूँ, ये स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। यहाँ तक सबको पता था। चलो आगे चलते हैं। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। चलो ये 20 तक तो आई थिंक सबको पता होगा, ठीक है। इस पर एक बार प्रैक्टिस कर लो। कैसे बोला मैंने, स्क्वायर कैसे करना है, 1 का स्क्वायर 1 मतलब 2 0 100, फिर उसके बाद सबका मल्टीप्लाई 2 2 या 4 मतलब 40, 140 और 2 का स्क्वायर 4 144। तो इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, सीधा भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक तो आई थिंक आप सबको पता ही था। अब मैं चलता हूँ इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको आगे पता होना चाहिए। साथ साथ बनाएंगे। 21 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 2 जो लगा के 400, सबका मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 4 मतलब 40, 440 और 1 का स्क्वायर 1 कितना होगा 441। 22 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 408 4, 2 का स्क्वायर 4 मतलब 400, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 8 मतलब 80, 480 और लास्ट में 2 का स्क्वायर 4 484। चलो 23 का स्क्वायर करते हैं एक बार। 2 का स्क्वायर 4 400, सबका मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 6 मल्टीप्लाई 2 12 12 मतलब 120, 4 और 120 कितना हो गया आपका 520 और 3 का स्क्वायर 9 529। उसके बाद हम करते हैं 24 का स्क्वायर, कितना होगा 2 का स्क्वायर 400, 4 मल्टीप्लाई 2 8 मल्टीप्लाई 2 16 160, 400 160 कितना हो गया 400 160 हो गया 560 और लास्ट में 16 576। 560 में 16 जोड़ दिए 576। 25 का स्क्वायर सबको पता है, 5 का स्क्वायर 25 तो आएगा, एक जोड़ दो 6 बन गया। 26 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 400, 6 दूनी 12 दूनी 24 240, 400 और 240 कितना होता है 640 और लास्ट में 36 676, ठीक है। और 27 का स्क्वायर करते हैं 7 to 9। कैसे, 2 का स्क्वायर 400, 7 मल्टीप्लाई 2 14 मल्टीप्लाई 28 मतलब 400 और 28 मतलब एक जोड़ लगाने से 280, 280 और 400 680। आगे जोड़ना आपको 49, 80 में 49 जोड़ो कितना आएगा वो 129, तो मतलब 6 में 7 to 9 आ जाएगा, ठीक है। 680 के अंदर जैसे 49 जोड़ोगे तो वो बन जाएगा 729। 28 का स्क्वायर करते हैं, कितना हो जाएगा 400 प्लस 8 दूनी 16 दूना 32 320, 400 300 720, 720 में कितना जोड़ना आपको 64, 720 में 64 जोड़ दिया कितना होगा 784। 29 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 400, 400 में कितना जोड़ना है 9 दूनी 18 9 36 360, 400 360 कितना होता है 760, 400 300 760 और 81 जोड़ना है मतलब 700 हो चुका था। उसके बाद था आपका कितना 700 कितना था
7 2 का 400 और कितना था 9 दिन 18 36 360, मतलब 760 था और 81 जोड़ना है। अब 700 कंप्लीट है और 61 के अंदर आपको कितना जोड़ना है, 60 के अंदर 81, 60 के अंदर 81 जोड़े 141 हो गया। 700 कितना हो गया 841 और 30 का स्क्वायर, 0 का 0, 3 3 9, 900। तो 30 तक के स्क्वायर आपको एक बार ऐसे क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लेना इसको, और इसका फायदा होगा आपको। अब जैसे आप सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन करोगे तो आपको बार बार ये नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर करना तो मैं आपको सिखा दिया, अब हम 3 नंबर का स्क्वायर भी करेंगे, बट मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसको आप रट्टा मार लेना, इसको आप याद कर लो जैसे मर्जी। कॉपी पे 4 5 बार लिखो, 2 3 दिन लिखो, अपने याद हो जाएगा। 20 तक कोई इशू नहीं है, सबको पता होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। 21 का स्क्वायर 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625। देखो आगे रिपीट होना शुरू हो जाता है। 25 का आ गया, देखो 76 76, 29 29, 84 84, 41 41 और 900। जैसे 21 का 481 होता है, 441 होता है, और वही आपका उल्टी साइड से हो जाएगा 29 का। और यहाँ पे देखो 21 में और यहाँ पे यह है लास्ट, दोनों का लास्ट 10 बनना चाहिए। जैसे इसके लास्ट में 1 है, इसके लास्ट में 9 है, 9 और 1 10 होता है। इन दोनों का जो लास्ट नंबर आएगा वो आएगा अपोजिट। जैसे इसका लास्ट के अपोजिट में 41 था और यहाँ पे 41 है। इसका देख लो 8 के साथ 2 का पेयर बनेगा, ये 2 का स्क्वायर, 2 और 8 10 होता है। इसके लास्ट में 84, इसके लास्ट में 84। जैसे मर्जी आपको याद करना, जैसे मर्जी करो, ठीक है। 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का 26 का 676 एंड देन 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784 एंड 29 का स्क्वायर 4841 और 30 का स्क्वायर 900। ये आपको अगर याद होगा तो आपको हेल्प मिलेगी। इसके साथ आपको जो इंपॉर्टेंट आगे याद रखने हैं, एक 32 का स्क्वायर याद करना, एक 33 का, 35 का आपको पता ही कैसे निकलना है, 5 का स्क्वायर 25, 4 3 1225। देन उसके बाद आपको करना है 45 का, ये भी निकल जाएगा सीधा। हाँ 49 और 50 का और 48, ये कुछ स्क्वायर हैं, ये आप याद कर लेना, ये आपको हेल्प देंगे आगे क्वेश्चन करने में, ठीक है। और ये आपको याद होने चाहिए। अब सारे बच्चे इसको लर्न करना, क्योंकि अगर आपको नंबर लेने हैं और जल्दी सिलेक्शन, मतलब जल्दी आपको नंबर स्कोर करना है,